OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE. This is your chemistry class and we are studying the chapter fiber to fabric. In the previous session, we have got to know that there are different types of clothes available and they are made up of different types of fabric, right? And fabric is made up of the yarns, and yarns in turn made up of fibers. We have also discussed that fibers are of two types, natural fiber and man-made fibers. Natural fibers can further be classified as plant fibers and animal fibers. Plant fibers, for example, cotton, jute, flax, etc. So in this session, we are going to discuss about cotton. Cotton as a plant fiber, it grows into the black soil. Cotton कहाँ grow करता है? Black soil में grow करता है and usually it grow at those places which have warm climate. गर्म climate होना चाहिए, warm climate होना चाहिए और specially कौन सी soil में grow करता है? ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल का मतलब क्या है कि वाकई में उस सॉइल का कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है. ब्लैक सॉइल में ही क्यों ग्रो करता है? क्योंकि ब्लैक सॉइल हैज द कैपेसिटी टू रिटेन वाटर. बहुत वाटर चाहिए होता है और ब्लैक सॉइल जो होती है ना, वो खूब सारा पानी अपने अंदर एकदम इकट्ठा करके जो है वो रखती है. दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द कॉटन प्लांट टू ग्रो. नाउ द क्वेश्चन हियर अराइजेस कि हमारे एरिया में, हमारे देश में ऐसी कौन कौन से प्लेसेस हैं जहां पर ये ब्लैक सॉइल अवेलेबल है. डू यू नो दैट एवरी स्टेट डज नॉट हैव दिस सॉइल टाइप. जो ब्लैक सॉइल होता है ना, वो हर जगह अवेलेबल नहीं होती है. कुछ सिलेक्टेड प्लेसेस पर ही ब्लैक सॉइल अवेलेबल है एंड दोज प्लेसेस आर गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका. दैट मीन्स इन स्टेट्स में जो है कॉटन ग्रो होता है. ओके, सो कॉटन का प्लांट कैसा दिखता है? कॉटन का प्लांट जो है वो कुछ इस तरीके का दिखता है एंड जस्ट लाइक द फ्रूट. जो कॉटन का प्लांट होता है उसमें फ्रूट लगते हैं, दैट आर नोन एज कॉटन बॉल्स. ये क्या होते हैं कॉटन बॉल्स? आइए डिटेल में समझते हैं. सो कॉटन बॉल्स आप देख सकते हैं, दिस इज द कॉटन बॉल. दिस इज जस्ट लाइक अ फ्रूट. ठीक है, ये ना फ्रूट होता है. कॉटन प्लांट का ये फ्रूट होता है और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कॉटन बॉल. ये चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे जो बॉल की स्पेलिंग है वो BALL नहीं है, BOLL है. ठीक है, तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा. नाउ व्हाट हैपेंस, जैसे कि फ्रूट जो है हमारा वो मैच्योर होता है. फ्रूट जब राइप होता है, पकता है, तो इसी तरीके से ये कॉटन बॉल जो होता है वो भी पकता है. और जब ये कॉटन बॉल पकता है तो इट बर्स्ट ओपन. ठीक है, ये एकदम ऐसे खुल जाता है, जस्ट लाइक कि एक कली होती है. कली जो है उसके बाद खुल जाती है, फूल बन जाती है. एग्जैक्टली उसी तरीके से, ठीक है, एग्जैक्टली उसी तरीके से ये जो लेमन साइज का, इसका जो साइज होता है कॉटन बॉल का, वो कितना कैसा होता है? लेमन साइज का कॉटन बॉल होता है. जो नींबू होता है, नींबू आपके घर में, उतना ही बड़ा बस ये कॉटन बॉल होता है. और जब ये मेच्योर हो जाता है तो कॉटन बॉल जो है वो ऐसे खिल जाता है, जस्ट लाइक अ फ्लावर. ठीक है, एक बड होती है. बड क्या होती है? बंद होती है. जब बड जो है फ्लावर में कन्वर्ट होती है तो क्या होता है? फ्लावर ऐसे पूरा खिल जाता है. तो जस्ट लाइक इन द सेकेंड फोटोग्राफ यू कैन सी कि जो कॉटन बॉल है वो पूरी तरीके से ऐसे खिल जाता है. ओके, सो नाउ वी हैव द कॉटन हियर. ठीक है, इसको, ये जो आप व्हाइट कलर का देख रहे हैं, इसको हम कॉटन कहते हैं. नाउ व्हाट हैपेंस, अब ये कॉटन कैसे निकाला जाता है? सो कॉटन बॉल से जो कॉटन निकालते हैं वो जस्ट हैंड पिकिंग से निकालते हैं. जैसे हम फ्रूट्स तोड़ते हैं पेड़ से, एग्जैक्टली उसी तरीके से ये कॉटन जो है प्लक किए जाते हैं, पिक किए जाते हैं बाय मेथड ऑफ हैंड पिकिंग. नाउ व्हाट हैपेंस, हैंड पिकिंग के बाद क्या होता है? हैंड पिकिंग के बाद जो है ये सारे, बहुत सारे इस तरीके से कॉटन हैंड पिक करके एक जगह इकट्ठे किए जाते हैं. एंड इन कॉटन में, जस्ट लाइक द अदर फ्रूट्स, इस कॉटन बॉल में भी सीड होता है एंड वी हैव टू रिमूव दैट सीड.
ठीक है। अब दो तरीके से ये सीड रिमूव हो सकता है, या तो हम उसको हैंड से पूरा रिमूव करें वन बाय वन, और वी कैन यूज द स्टील कोम. You can see in the given picture that man is using the steel comb to remove the seeds from the cotton, and this removal of seed from the cotton is known as ginning. ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? इस प्रोसेस को हम गिनिंग कहते हैं. गिनिंग क्या होता है? जब हमने कॉटन को इकट्ठा कर लिया, कॉटन में कॉटन बॉल के साथ उसकी सीड्स भी हैं, एंड वी हैव टू रिमूव दैट कॉटन सीड्स, राइट. हमें वो सीड नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उतना वो व्हाइट कलर वाला जो कॉटन है ना, सिर्फ वही चाहिए, उसके साथ का सीड हमें नहीं चाहिए. सो वी हैव टू रिमूव द सीड. वी कैन रिमूव द सीड ईदर बाय हैंड पिकिंग, लाइक एक एक करके हम ऐसे सीड निकालते हैं, और वी कैन यूज द स्टील कोम, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है. तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, द प्रोसेस इन विच सीड्स from cotton are pulled out or removal of seed from the cotton, this whole process is known as ginning. अब गिनिंग के बाद क्या होता है? व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसेस? ठीक है, हमने सीड्स निकाली है, अब उसका क्या होगा? क्योंकि हमें तो अल्टीमेटली इस कॉटन से जो है क्या बनाना है? एक क्लॉथ बनाना है, हमें एक ड्रेस बनानी है इस कॉटन से. तो अब क्या होगा? अब कैसे हमने सीड्स निकाल लिए, अब इसमें क्या होना है? अब इस सीड्स को हम बड़े बड़े बंडल्स में बांध देते हैं, ठीक है. एंड दीज बंडल्स आर नोन एज बेल्स. ये बंडल्स इतने बड़े होते हैं दैट वन बंडल वेज 200 kgs. 200 किलो का एक बंडल होता है. जस्ट इमेजिन कि कितने बड़े बड़े ये बंडल्स होते होंगे. ओके, अब ये बंडल बन गए. इस बंडल को हम क्या करेंगे? अभी भी ये जो है फाइबर स्टेज में नहीं पहुंचा है. एज वी हैव टॉक्ड इन द प्रीवियस सेशन दैट फाइबर से यार्न बनता है, और यार्न से फैब्रिक, और फैब्रिक से क्लॉथ. Let me write this for you so that you can remember what we have discussed in the previous session, that फाइबर से क्या बनता है? फाइबर से बनता है यार्न, और यार्न से क्या बनता है? यार्न से बनता है फैब्रिक, और फिर फैब्रिक से क्या बनता है? फैब्रिक से बनती है हमारी ड्रेस. ठीक है. अब फाइबर से यार्न बनाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पिनिंग. क्या प्रोसेस कहते हैं? स्पिनिंग. ठीक है. यार्न से फैब्रिक बनाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? निटिंग. वी कॉल इट निटिंग, और वी ऑल्सो कॉल इट वीविंग. ठीक है, वीविंग भी कह सकते हैं, निटिंग भी कह सकते हैं. और फैब्रिक से ड्रेस बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्टिचिंग. ठीक है, फिर स्टिच करते हैं ना हम फैब्रिक को, तब तो ड्रेस बनती है. तो दिस इज नोन एज स्टिचिंग. ओके, तो ये पूरा प्रोसेस होता है. फाइबर से यार्न बनता है, यार्न से फैब्रिक, और फैब्रिक से तब हमारी ड्रेस बनती है. तो हमें क्या करना है? हमें तो ये प्रोसेस जानना है कि जो कॉटन की हमारी ड्रेस बनेगी वो कैसे बनेगी. तो अभी हम फाइबर स्टेज पर भी नहीं पहुंचे. ठीक है, अभी ये जो बेल्स है ना, दीज आर नॉट फाइबर्स. अब इसके बाद ये जो बेल्स हैं, इनके हम फाइबर्स बनाएंगे, एंड दैट आर नोन एज सिल्वर. दिस सिल्वर इज नॉट मेटल, डू नॉट कंफ्यूज. ये वो सिल्वर नहीं है जो जिसके हम ज्वेलरी बनाते हैं, और वो दिस इज द सिल्वर ऑफ कॉटन. वी कैन राइट इट हियर एज सिल्वर ऑफ कॉटन. ठीक है. अब सिल्वर ऑफ कॉटन क्या होता है? जो बेल्स थे ना पीछे, ये जो बेल्स थे, इनको हम एक थ्रेड का रूप देते हैं. ठीक है. एंड देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, रॉ कॉटन फ्रॉम बेल्स इज क्लीन्ड. जो बेल्स हमने बनाए उससे जो रॉ कॉटन था उसको क्लीन किया गया, कोम किया गया, स्ट्रेट किया गया, और फाइनली उसको एक रोप लाइक स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट किया गया, जिसको हम कहते हैं सिल्वर. अगेन आई एम सेइंग दैट दिस इज नॉट द सिल्वर मेटल, दिस इज द सिल्वर ऑफ कॉटन. ठीक है, ये जो पतले पतले स्ट्रैंड्स होते हैं ये सिल्वर कहलाते हैं. ठीक है, और अ सिल्वर ऑफ कॉटन इज अ लूज स्ट्रैंड और रोप ऑफ कॉटन फाइबर्स. नाउ दिस इज द फाइबर. ये जो सिल्वर है ना, दिस इज द फाइबर स्टेज. अब फाइबर स्टेज से कहां जाएंगे हम? अब फाइबर स्टेज से हम जाएंगे यार्न स्टेज पे. वी हैव टू डू द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग हियर. इस फाइबर को हम स्पिन करेंगे, और उसके बाद हमें क्या ऑब्टेन होगा? हमें ऑब्टेन होगा यार्न, राइट. सो कॉटन फाइबर्स, बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट कॉटन फाइबर्स हियर. सो कॉटन फाइबर्स कहां से मिलते हैं? अगेन कॉटन बॉल से. ये कॉटन बॉल हमने हैंड पिक की थी, उसके बाद हमने गिनिंग किया, मतलब
सीड्स रिमूव किए, देन हमने उसको बेल्स में कन्वर्ट किया, देन उस बेल से हमने कॉटन फाइबर बनाया. सो where do we obtain this cotton fiber from? We obtain this cotton fiber from cotton balls only. Okay, next कॉटन फाइबर अब हमें मिल गया. अब फाइबर को हमें किस में बनाना है? यार्न में कन्वर्ट करना है. यार्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग. वी हैव आल्सो रेड कि फाइबर्स को अगर हमें यार्न में कन्वर्ट करना होगा तो हम कौन सा प्रोसेस करेंगे? हम प्रोसेस करेंगे स्पिनिंग का. अब ये स्पिनिंग कैसे होती है? सो देखिए, यार्न कुछ ऐसा दिखता है, एकदम पतला सा थ्रेड होता है. तो सिल्वर इज पुल्ड एंड ट्विस्टेड. अगेन यार्न क्या था? फाइबर. ठीक है, ये जो सिल्वर है ये क्या है? फाइबर है ना. तो फाइबर जो है उसको हमने ऐसे पुल किया, ऐसे खींचा और उसको ट्विस्ट किया अपने हाथों से. ठीक है, उससे क्या बनता है? यार्न बनता है. सो देखिए, जो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, ट्विस्टिंग ऑफ फाइबर्स इनटू यार्न इंक्रीजेस द कोहेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर. अब ये फाइबर को हम यार्न में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं? यार्न में इसलिए कन्वर्ट करें क्योंकि फाइबर जो होते हैं बड़े ही पतले होते हैं और इजीली टूट जाते हैं. तो हम क्या करते हैं? बहुत सारे फाइबर्स को एक साथ ट्विस्ट करते हैं और उसको एक स्ट्रॉन्ग थ्रेड का रूप देते हैं ताकि वो टूटे नहीं, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं. दैट इज व्हाई वी डू दिस प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग एंड दैट इज व्हाई वी कन्वर्ट द फाइबर्स टू द यार्न्स. सो स्पिनिंग क्या हुआ? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग. जो प्रोसेस होता है यार्न बनाने का फाइबर्स से, that whole process is known as spinning. Okay, spinning जो है वो कई सारे टूल से की जाती है. spinning जो है 3 तरीके से हो सकती है. so spinning can be done in 3 ways. so we can do the hand twisting. ठीक है, ये एक तो ट्विस्ट करके हो गया जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है बाय ट्विस्टिंग. दूसरा होता है हैंड स्पिनिंग. हैंड स्पिनिंग, ठीक है, हैंड स्पिनिंग जो होते हैं वो 2 तरीके के हो सकते हैं. ठीक है, यूजिंग दी हैंड स्पिंडल और जस्ट स्पिंडल वी कैन से. ये जो हैंड स्पिंडल होता है, दिस इज समथिंग लाइक दिस, एक सुई की तरीके का होता है, कुछ ऐसे होता है. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस स्पिंडल वी कैन स्पिन द fibers to form the yarns, or we can also use the charkha. What we can use? We can use the charkha. So do you know what charkha is? Charkha can be seen like this. You can see in this picture. So charkha is a machine on which yarn was spun directly from gind cotton in olden days. जो पुराने दिन थे उसमें जो है चरखा जो है वो यूज किया जाता था एज अ मशीन, जहां पे जो है जो हम फाइबर्स से यार्न्स बनाते थे. चरखा यूज करके हम फाइबर्स से क्या बनाते थे? यार्न्स बनाते थे. सो चरखा इज वेरी फेमस. चरखा was very famous in the olden days. Why? Because the use of charkha was popularized by Mahatma Gandhi in the independence movement. ठीक है, इंडिपेंडेंस मूवमेंट में महात्मा गांधी ने चरखा को जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी. एंड ही एनकरेज पीपल टू वेयर क्लोथ्स ऑफ होम स्पन यार्न. पहले के टाइम पे इतनी फैक्ट्रीज वगैरह नहीं होती थी, तो लोग अपने घरों में ही ये स्पिनिंग करते थे, उसी से खुद ही फैब्रिक बनाते थे और खुद ही फिर उनसे क्लोथ्स बनाया करते थे. तो you must have been familiar with the term that is khadi. Khadi is a cloth ना. तो पहले जो क्या कहते हैं, पहले इंडिया में खादी जो है वो घरों में बनाया जाता था. ठीक है, और ये जो होम स्पन यार्न है, होम स्पन यार्न्स, क्या बोल रही हूं मैं? होम स्पन यार्न्स मतलब घरों में ही हमने यार्न्स बनाए थे, उससे फैब्रिक बनाया और उसके बाद उससे क्लोथ्स बनाया. एंड दैट पर्टिकुलर फैब्रिक वाज नोन एज खादी. तो ये खादी पहनने के लिए महात्मा गांधी ने लोगों को बहुत ज्यादा एनकरेज किया था. राइट, टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन. इनफैक्ट खादी को पॉपुलराइज करने के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो है एक कमीशन खोली थी जिसका नाम था खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन. खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन. और ये कौन से ईयर में खोली गई थी?
ये खोली गई थी इन द ईयर ऑफ 1956 by the government of India in order to popularize this khadi. Okay, so spinning of yarn on a large scale is done with the help of machines, right? After spinning, yarns is used to make फैब्रिक्स. ठीक है, मशीनों की हेल्प से हम यार्न्स को स्पिन कर सकते हैं, या यूं कह लीजिए फाइबर्स को स्पिन कर सकते हैं यार्न बनाने के लिए. जब हमारे पास एक बार यार्न ऑब्टेन हो जाएगा, then what we will do, we will make the fabric from this yarn. Okay, so the next is the hand looms or power looms. Okay, so अब हमारे पास yarns आ गया है. अब हमें yarn से क्या बनाना है? अब हमें yarn से बनाना है fabric. The clothes from cotton are woven on small scale known as handlooms. जो handlooms होते हैं वो small scale पे जब उन्हें कपड़े बनाने होते हैं, yarn से fabric बनाना होता है, तो वो कौन सी मशीन्स यूज करते हैं? हैंडलूम्स यूज करते हैं. और अगर हमें लार्ज स्केल पे बनाना है, फैक्ट्रीज में बनाना है, देन वी यूज दी पावर लूम्स. नाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ yarn इनटू द फैब्रिक? लेट अस नो दिस इन डिटेल. सो व्हाट इज द प्रोसेस? द प्रोसेस इज नोन एज वीविंग और निटिंग. ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कहते हैं वीविंग और निटिंग. आप सबने घरों में अपनी दादी माँ या मम्मी को स्वेटर बुनते जरूर देखा होगा. तो वो क्या होता है? एक लॉन्ग थ्रेड होता है, बॉल ऑफ लॉन्ग थ्रेड होती है, एंड व्हाट दे डू, दे विद द हेल्प ऑफ द नीडल्स और विद द हेल्प ऑफ द निटिंग नीडल्स वो क्या करती हैं? एक पूरा जो है वो क्लॉथ पीस बनाती चली जाती हैं. ठीक है, तो ये जो निटिंग होती है, दिस प्रोसेस इज नोन एज निटिंग. कि जब हम यार्न से, यार्न्स क्या है एक्चुअली? यार्न्स तो सिर्फ एक थ्रेड है. अब इस थ्रेड को हमें जो है क्या करना है? उसको एक पीस ऑफ क्लॉथ बनाना है. तो हमको इस तरीके से उसको निट करना पड़ता है. निट का मतलब क्या होता है? बीनना पड़ता है. कहते हैं ना स्वेटर बुनते हैं, तो या तो हम बुनते हैं या वीव करते हैं. उसके बाद हमें एक पूरा क्या मिलता है? एक पूरा कपड़ा मिलता है, पीस ऑफ क्लॉथ मिलता है, जिसको कि हम उससे अपनी ड्रेस बनाते हैं. सो विलेजेस में क्या होता है? अब ये तो हैंड निटिंग हो गई या हैंड वीविंग हो गई, जो हम घरों में देखते हैं कि मम्मी और या दादी हमारी जो है स्वेटर बुनती हैं, तो हैंड निटिंग हो गई कि हाँ हम हाथ से बुन रहे हैं. लेकिन जब हमें बहुत ज्यादा लोगों के लिए, लाइक बिजनेस पर्पस के लिए, जब हमें ये चीजें करनी होती हैं, तो हम एक हाथ से नहीं बुनते हैं. दैट टाइम वी यूज द मशीन्स. एंड अगर हम यहाँ पे विलेजेस की बात करें कि जो क्लोथ्स, कॉटन के क्लोथ्स होते हैं, वो स्मॉल स्केल मतलब छोटे स्केल के लिए, बहुत ज्यादा लोगों के लिए नहीं, सिर्फ 8-10 लोगों के लिए बनाना है या 100 लोगों के लिए बनाना है, तो हम छोटे स्केल पर जो है कपड़े बनाते हैं. एंड जो मशीन हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड हैंडलूम्स. और सपोज कि यही कॉटन के कपड़े, यही कॉटन फैब्रिक जो है हम फैक्ट्रीज में बना रहे हैं, लाइक ऑल ओवर द इंडिया हमको सप्लाई करनी है, जिसको हम कहते हैं लार्ज स्केल. ठीक है, बहुत लोगों को. सो दीज कॉटन क्लोथ्स आर मेड बाय द मशीन्स दैट आर नोन एज पावर लूम्स. पावर लूम्स कैन बी सीन लाइक दिस एंड हैंड लूम्स कैन बी सीन लाइक दिस. सो दिस वाज द होल प्रोसेस ऑफ obtaining the fabric of cotton from the cotton balls. क्या सीखा हमने? कि सबसे पहले कॉटन बॉल्स होती हैं, उसके बाद हम कॉटन बॉल्स को प्लग करते हैं, देन हम सीड्स रिमूव करते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज गिनिंग. गिनिंग के बाद हम उसको बेल्स बनाते हैं, लाइक लार्ज बंडल्स बनाते हैं. अराउंड 200 kgs का एक बंडल होता है. उसके बाद उस बंडल को हम फाइबर्स में कन्वर्ट करते हैं, दैट आर नोन एज सिल्वर ऑफ कॉटन. फिर फाइबर को हम यार्न में कन्वर्ट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग. एंड स्पिनिंग कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ द स्पिंडल और विद द हेल्प ऑफ द चरखा ऑल्सो. जब हमें यार्न ऑब्टेन हो जाता है, देन हम क्या करते हैं? यार्न को निट करते हैं, यार्न को वीव करते हैं, जस्ट लाइक आवर मदर्स एंड ग्रैंड मदर्स knit the sweaters in our house. ठीक है, उसको वीव करते हैं, एंड देन वी obtain the fabric of cotton by which we can stitch the dress according to our will.
एंड अगर हम वो स्मॉल स्केल पे कर रहे हैं वी कैन यूज दी हैंडलूम्स. इफ हमें लार्ज स्केल पे कर रहे हैं, बहुत लोगों के लिए 2000, 3000, 4000 लोगों के लिए बना रहे हैं या ऑल ओवर द इंडिया हमें सप्लाई करना है, फैक्ट्रीज में हम ये जो मशीन्स यूज करते हैं दैट आर कॉल्ड पावर लूम्स. ओके, नाउ अब हमारा कॉटन का फैब्रिक बन के तैयार हो गया. ठीक, इन द लास्ट वी विल डिस्कस द यूजेस ऑफ कॉटन. कॉटन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ है. हमने तो ये देख लिया आपकी कॉटन बॉल से एक कॉटन फैब्रिक किस प्रोसेस से बनता है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कैसे बनता है. ठीक है, नाउ वी विल सी दैट व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉटन. क्योंकि कॉटन जो है वो सिर्फ कपड़ा बनाने के काम नहीं आता, कॉटन के और बहुत सारे काम है. लेट अस सी व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉटन. Uses of cotton includes in manufacturing textiles. Textiles मतलब क्लॉथ. ठीक है, तो कपड़े बनाने के तो कॉटन काम ही आता है, वो तो हमने पूरा प्रोसेस देखा ही. नेक्स्ट इज एज एन एब्जॉर्बेंट इन हॉस्पिटल. जो रुई होती है ना, जो हम रुई यूज करते हैं, चोट लग जाती है, सैवलॉन लगाना है, डिटॉल लगाना है, रुई हम यूज करते हैं. वो रुई भी क्या है, वो एक्चुअली कॉटन है. क्या बोलते हैं कि कॉटन लेके आओ, तो वो भी क्या है, वो भी कॉटन है. एज फिलर्स इन मैट्रेसेस, पिलोज एंड क्विल्स. जो हम पिलो लगाते हैं, जो हम मैट्रेस यानी कि जो गद्दे पे, जिस गद्दे पे हम सोते हैं, उनके अंदर भी कॉटन है. जो रजाई हम ओढ़ते हैं उनके अंदर भी कॉटन ही भरी हुई है. एज मेन रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेयन एंड पेपर इंडस्ट्री. रेयन इज अ सिंथेटिक मटेरियल विच वी विल डिस्कस लेटर इन दिस चैप्टर एंड ऑल्सो फॉर मेकिंग द पेपर इंडस्ट्री. ठीक है, पेपर इंडस्ट्री में भी कॉटन का यूज होता है. आई होप आई वॉज क्लियर ऑन दिस टॉपिक और आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. कॉटन बॉल से कॉटन फैब्रिक तक के सारे प्रोसेसेस अच्छे से समझ में आए होंगे. इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अनदर प्लांट फाइबर दैट इज जूट. सो स्टे ट्यून्ड and till then take care, bye bye.